आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेबी का इंस्टिंक्ट। जिस तरह आपको बोर्ड पर नज़र भी आ रहा है, हमारे खैबर पख्तूनख्वा या पाकिस्तान के नौजवानों में ये एक इंतहाई गलत आदत आ गई है कि वो जब स्टिंग एनर्जी ड्रिंक पीते हैं तो उसमें गेबी का टेबलेट्स 150 मिलीग्राम 300 मिलीग्राम वो लेते हैं, वो उसमें मिक्स करते हैं, देन वो पीते हैं इसे कुछ नशे के लिए या कुछ इफ़ेक्ट्स पाने के लिए वो इस तरह करते हैं, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक प्रैक्टिस है। इसके बहुत ही ख़तरनाक रिजल्ट्स आ सकते हैं, ये एडिक्शन कॉज कर सकता है, या नशावर हो सकता है। आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि एनर्जी ड्रिंक बजाते खुद क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो बॉडी में काम कैसे करती है, वो स्टिमुलेशन कैसे कॉज करती है या इंसान को अलर्ट कैसे करती है। और फिर हम समझेंगे गेबीका में जो ड्रग है वो क्या चीज़ है और वो बॉडी में या ब्रेन में कैसे काम करता है, और इसके जो यूज़ कर रहे हैं, जो नौजवान आजकल इसको यूज़ कर रहे हैं, या इसको यूज़ नहीं मैं मिस यूज़ बोलूँगा, तो उसके क्या ख़तरनाक रिजल्ट आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल बात करेंगे। जिस तरह एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं तो यूजुअली इसमें स्टिंग आता है नाम से, जो मैंने नाम लिखा है बोर्ड पर, रेड बुल इसमें आता है, मारखोर जोर, बूस्टर, सच टाइप ऑफ ड्रिंक्स इसमें आते हैं। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो कैफीन होता है, जो हमें चाय में भी मिलता है, कॉफ़ी टी वगैरह में भी। इसके अलावा इसमें शुगर्स की हाई कंटेंट होती है, जिनसिंग और टोरिन जैसे स्टिमुलेंट्स इसमें होते हैं। दीज बोथ आर एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन स्टिमुलेंट्स। कैफीन खुद भी एक स्टिमुलेंट है। कैफीन एक्शन कैसे करता है ह्यूमन बॉडी में? एक्चुअली इस तरह होता है कि ब्रेन में या पूरी बॉडी में एडेनोसिन एडेनोसिन रिसेप्टर्स होते हैं, दे आर नोन एज ए आर। मैं उसको एडेनोसिन रिसेप्टर्स को मेंशन करूंगा ए आर से। ये एडेनोसिन जब बाइंड होता है अपने इस रिसेप्टर के साथ, एडेनोसिन रिसेप्टर के साथ, तो ये क्या कॉज करता है? ये कॉज करते हैं फैटीग, हमें थकावट महसूस होती है, हम नींद इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, हमें नींद महसूस होती है, हम मसल्स पेन या इस तरह की वो फीलिंग्स हमें आती है। लेकिन जब हम एनर्जी ड्रिंक पीते हैं जिसमें कैफीन होता है, तो वो क्या करता है? वो इस एडेनोसिन रिसेप्टर के साथ आकर अटैच हो जाता है और यहाँ पर एडेनोसिन को अटैच होने नहीं देता। तो इसकी वजह से क्या होता है? हमें फैटीग फील नहीं होता और ये कैफीन हमें अलर्टनेस देता है। इसके अलावा हमें एनर्जी बूस्ट देता है ये कैफीन, चूँकि फैटीग ख़त्म हो गया तो हमें एनर्जी बूस्ट मिलता है। इसके अलावा जो कैफीन के फर्दर इफ़ेक्ट्स है तो मसल्स में हैं। ये मसल सेल्स के अंदर कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज़ करता है। जब मसल सेल्स में कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज़ होते हैं तो मसल्स में क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं, वो ज़्यादा स्पीड अप हो जाती हैं, और इस तरह जो मसल्स एनर्जी है वो हमें ज़्यादा फ़ील होती है। तो दैट्स व्हाई इन ड्रिंक्स को एनर्जी ड्रिंक्स इसलिए बोला जाता है कि एक तो ये अलर्टनेस कॉज करती है, दूसरा हमारे मसल्स में ये कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करती है, तो हम ज़्यादा पावरफुल या इस तरह एनर्जाइज्ड फील करते हैं। तो इसमें जिनसेंग और टोरिन है तो वो भी एक्चुअली दे आर स्टिमुलेंट्स, ब्रेन स्टिमुलेंट्स है, स्टिमुलेशन काज करते हैं और हमें इस तरह के सच टाइप ऑफ इफेक्ट्स देते हैं। जो शुगर है एक्चुअली ये शॉर्ट टर्म के लिए डोपामीन रिलीज करते हैं। डोपामीन इज अगेन अ प्लेजर हार्मोन। तो इस तरह ये एनर्जी ड्रिंक्स इन मैकेनिज्म पर बेस्ड होते हैं। और इसके अलावा हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि अगर मसल्स कंट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो उसके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन या ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है, तो ये एनर्जी ड्रिंक्स हार्ट रेट को भी इंक्रीज करते हैं। जो गेबी का है जो हम मिलाते हैं स्टिंग में, उसमें जो एक्चुअल ड्रग है गेबी का, तो एक्चुअली कंपनी का नाम है या ब्रांड नेम है, उसमें जो ड्रग है वो एक्चुअली प्री गेबलिन है। तो ये प्री गेबलिन ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन, हमें जैसे आसान अल्फाज में कहते हैं, वहाँ पर एक्ट करता है। साइनेप्टिक साइनेप्स में एक्ट करता है। प्री साइनेप्टिक नर्व में हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स होते हैं, यूजुअली दे आर एक्साइटेटरी वेसिकल्स, ग्लूटामेट सब्सटेंस पी, नॉरएपिनेफ्रिन। और पोस्ट साइनेप्टिक नर्व में हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं तो वहाँ पर जाकर ये अपना एक्शन शो करते हैं या वहाँ पर जाकर अटैच होते हैं। तो ये जो ग्लूटामेट है या सब्सटेंस पी, दे आर एक्चुअली पेन रिसेप्टर्स। और ये जो प्रीगैबलिन है ये हमारा एंटी या पेन किलर हम इससे बोल सकते हैं, या हमारे नर्व पेन में यूज होता है। नर्व पेन को ये किल करते हैं। नर्व पेन एक एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ पेन होती है, सेंसेशन। यूजुअली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको रात के वक्त होती है, उनके पाल्म्स में या उनके पाँव के जो फीट्स होते हैं वहाँ पर, इस जगह पर उनको बर्निंग सेंसेशन होती है। वो इससे लग रहा होता है उनको कि जल रहे, या इस तरह की पेन। मैं अगर आपको आसान अल्फाज में कहूँ कि जैसे अगर कोई सुई आपके बदन में चबा रहा है या उसको लगा रहा है, तो इस तरह की पेन सेंसेशन होती है। यूजुअली जो लोग डायबिटिक होते हैं वो ज़्यादा इसको अच्छी तरह रियलाइज़ कर सकते हैं। तो ये प्रीगैबलिन एक्चुअली क्या करता है? ये इन पेन न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्लॉक करता है। इसके ज़रिए क्या होता है, जो पेशेंट्स में नर्व पेन होता है या इस तरह के बॉडी में जो एक्सट्रीम पेन्स होते हैं तो वो ख़त्म होते हैं। किस तरह ख़त्म होते हैं? ये प्रीगैबलिन आकर यहाँ पर अटैच होते हैं। ये हमारे पास कैल्शियम चैनल है हमारे पास प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पर। तो ये प्रीगैबलिन जो हमारा ड्रग है
वो इस चैनल पर आकर अटैच होता है और इस चैनल को डिस्टर्ब करके यहाँ को ब्लॉक कर देता है। और जब ब्लॉक हो जाए तो हमारा जो कैल्शियम होता है वो इनसाइड द प्री साइनेप्टिक नर्व या नर्व सेल्स के अंदर नहीं आ सकता। तो ये जब कैल्शियम अंदर नहीं आ सकता, ये जो रिलीज होता है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर का वो भी ब्लॉक हो जाती है। और इस तरह ये जो हमारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं तो उनकी रिलीज डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है और ओवरऑल जो इफेक्ट होता है वो हमें कम मिलता है एक्साइटेशन का। तो जो प्रीगैबालिन एक्चुअली, हाँ, अगर हम इसको कहें तो ये एक्चुअली सीएनएस डिप्रेसेंट क्लास ऑफ ड्रग में आता है। ये हमारे सीएनएस को डिप्रेस करता है और इस तरह हमें जो पेन फीलिंग्स हो रही होती है हमारी बॉडी में, वो पेन फीलिंग्स खत्म होती है और हमें नींद ज़्यादा अच्छी तरह से आती है। अच्छा, अब मसला क्या है इसके साथ? मसला इसके साथ ये है कि हमारे हेल्थी नौजवान जो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, उन्हें ना कोई पेन होता है, ना उनके कोई डायबिटीज सिम्टम्स होते हैं, वो इसको मिस यूज कर रहे हैं, इसको डालते हैं गेबिका को स्टिंग के अंदर डालते हैं। ये तो हमने बात कर ली कि प्रीगैबालिन जो ड्रग होता है गेबिका में वो कैसे काम करता है ह्यूमन बॉडी में, ब्रेन में, और किस तरह वो जो पेन खत्म करने का इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो नौजवान हमारे इसको स्टिंग में यूज करते हैं, जो एनर्जी ड्रिंक है, तो वो कौन कौन से इफेक्ट है? तो यूजुअली जो सबसे बड़े इफेक्ट के लिए हमारे नौजवान इसको यूज कर रहे हैं तो वो यूफोरिया के यूज करते हैं। यूफोरिया किसे कहते हैं? यूफोरिया एक एक्सट्रीम स्टेट ऑफ प्लेजर होता है, हैप्पीनेस और खुशी का एक्सट्रीम स्टेट होता है। आपको दुनिया के तमाम गमों से, आपके जितनी भी परेशानियां होती है उससे आज़ादी दे देता है। तो इसलिए करंटली हमारे जो नौजवान हैं वो डिप्रेशन और स्ट्रेस और इन चीज़ों से बचने के लिए इस तरह के रास्ते अपना रहे हैं जो काफ़ी खतरनाक होते हैं, एडिक्शन उससे कॉज हो सकती है। तो इस यूफोरिया को या इस खुशी को पाने के लिए हमारे नौजवान गेबी का इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा बाज़ लोगों में ये स्लीप बहुत अच्छी इंड्यूस करके देते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में जितने भी पेन फीलिंग्स होते हैं, फेटीग होता है, वो खत्म कर देता है, आपकी सीएनएस ब्रेन एक्टिविटी को कम कर देता है, तो आपको नींद ज्यादा अच्छी आती है। कुछ लोग इसको इसलिए भी यूज करते हैं। इसके अलावा जो पेन सेंसेशन जितनी भी बॉडी में होती है उसको खत्म करता है, रिड्यूस करता है, मसल स्टिफनेस को खत्म करता है। और जो इसका साइड इफेक्ट्स आते हैं इस मसल स्टिफनेस की वजह से, तो वो इरेगुलर बॉडी मूवमेंट्स भी आते हैं। अगर आप इस तरह के लड़कों को देखें जिन्होंने गेबी का स्टिंग में मिलाकर पिया हो, तो वो जब चलेंगे या बैठेंगे तो उनकी जो मूवमेंट्स होगी वो इरेगुलर होगी, वो ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकेंगे, वो ठीक से बोल नहीं सकेंगे। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स आते हैं। जो मेजर साइड इफेक्ट्स हैं तो वो इसका सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट्स है वो एडिक्शन है, मतलब ये नशा कॉज करता है। अगर आप इसको पिएंगे एक बार दो बार, चूंकि ये आपको यूफोरिक इफेक्ट देता है, प्लेजर देता है, आपको मजा देता है, खुशी देता है, तो आप चाहते हैं कि बार बार मैं इसको इस इफेक्ट को हासिल कर सकूं। और किस तरह हासिल करोगे? आप बार बार इस कॉम्बिनेशन को पियोगे तब आपको मिलेगा। तो इससे क्या होगा? आपको एडिक्शन होगी, आपकी बॉडी इसके साथ आदत हो जाएगी, फिर आपसे ये ज्यादा डिमांड करेंगे। अगर आप दिन में एक बार करेंगे तो शायद महीने बाद आपकी बॉडी डिमांड करेगी, आप दिन में 2 बार इसको यूज करेंगे, 3 बार यूज करेंगे। तो ये काफी ज्यादा एडिक्टिव है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। इसके अलावा मेंटल प्रॉब्लम्स इसके आ सकते हैं, मेमोरी लॉस इसकी वजह से हो सकता है, एपिलेप्सी, सीजर, मिर्गी जैसे उर्दू में हम बोलते हैं, वो इसकी वजह से आ सकते हैं, डिजीनेस या ड्राउजीनेस, आप सोए सोए रहेंगे हर वक्त, इस तरह के प्रॉब्लम्स इसके साथ आ सकते हैं लॉन्ग टर्म अगर आप इसको यूज करेंगे। हार्ट प्रॉब्लम्स इसके आ सकते हैं। यूजुअली जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं ये खुद भी हार्ट प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं, टेकिकार्डिया कॉज करते हैं, हार्ट रेट को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करते हैं, आपका जो दिल होगा वो ज्यादा स्पीड से धड़केगा। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको यूज करें तो हार्ट अटैक और इस तरह की कंडीशन के चांसेस होते हैं। आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। अगर आप इस तरह की किसी लड़के से बैठेंगे, उससे बात करेंगे, तो आपको कहेंगे कि जरूर उसको गेबी का पीने, स्टिंग में पीने के बाद उसको सांस लेने में तकलीफ होगी। तो इस तरह के इसके इफेक्ट्स आते हैं। तो सबसे बड़ा इफेक्ट है इसका तो वो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है इसका। मेल्स में यूजुअली जो मर्द हैं, लड़के जो हैं, तो उसमें ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कर सकता है, सही है, क्योंकि इरेक्शन के लिए हमारे पास चाहिए कि ब्लड फ्लो ज्यादा हो। ये जो प्रीगैबालिन होता है ये एक्चुअली सेल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देता है, और ये कैल्शियम क्या करता है, ये वेस्कुलर जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, तंग करता है। तो उसमें खून का जो रफ्तार होता है, खून की जो भाग दौड़ होती है, जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है। तो इस वजह से इरेक्शन में इन लोगों को मसला आ सकता है। तो दैट्स वाई ये काफी खतरनाक चीज है गेबी का इंस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इसके वो है खतरनाक इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स इसके आ सकते हैं। जो इसका सोल्यूशन है वो ये है कि आप कभी भी, अगर आप इसको एडिक्ट हैं, तो आप कभी भी इसको अचानक से खत्म ना करें, क्योंकि अगर आप इसको अचानक से खत्म करेंगे तो इसके विथड्रॉल सिम्टम्स आएंगे जो इससे भी ज्यादा खतरनाक होंगे। इसका बेहतरीन हल है वो ये है कि आप किसी भी फार्मासिस्ट या डॉक्टर से मशवरा करें कि मुझे इस तरह का नशा है, एडिक्शन हो गई है, अब मैं इससे जान छुड़ाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल भी इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आपकी सेहत और जिंदगी के लिए खतरा है, इससे अच्छा है आप किसी से मशवरा कर लें।
पेरेंट्स को, जितने भी सुन रहे हैं, फ्रेंड्स को, लोगों, अगर आप इस तरह के लोगों के साथ आपका सामना है जो इस नशे में आदत है, तो ज़रूर उनको गाइड करें, उन तक ये वीडियो शेयर करें ताकि वो इस नशे से निकल आए।